ये बताओ आपने लड़ाई किससे करी? तो अजय को ना वॉक में इधर नहीं आ पाती क्योंकि शौरी रहता है और शौरी को लेके आ बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। इसको चोट लग गई, इसको चोट लग। तो गुड मॉर्निंग, आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज मैं बहुत लेट हो गई थी। क्या हुआ कि वैसे तो मॉर्निंग में मेरा रोज रेगुलर सारा काम, खाना भी बन जाता है, तो काम तो मेरा झाड़ू पोछा और जो डस्टिंग क्लीनिंग का होता है वो मोस्टली हो गया था और फिर पूरा काम नहीं हो पाया। क्या हुआ कि मॉर्निंग में सॉरी जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना तब तुरंत चिल्लाने लगता है, मुझे समझ भी नहीं आता कि इसको उसी टाइम पे क्यों इतना बोलना होता है। तो वो आज लेके चले गए थे चने, तो पूरा खाना नहीं बन पाया। पूरा खाना क्या मतलब, अगर उनके लिए मैं लंच में जो बनाती हूँ तो वही सब्जी मैं अपने लिए भी बना लेती हूँ और फिर मैं रोटियाँ वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो आज फिर अभी खाना बनाना था तो मेरे चावल बन गए और मैं जा रही हूँ सब्जी बनाने और डोरबेल बची, कोई आया। चक्कर में पूछना चाहती हूँ कि मोस्टली ये बात सही है ना कि उसके मायके में जिस तरीके से बनता है वो उसी तरीके से फॉलो करता है। मतलब मैं शादी के बाद जितनी लड़कियां जिसकी मम्मा जैसे बना रही होती हैं, भाभी जैसे बना रही होती है, तो हम देखते हैं ना, तो हम उसी रूटीन को फॉलो करते हैं और हम उसी तरीके से करने की ट्राई करते हैं। तो खाने की बात नहीं है, जो चीज़ें मोस्टली जैसे कि आपके घर में जिस तरीके से सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, जहाँ जैसे बेडशीट फोल्ड की जाती है, कहाँ पे रखी जाती हैं, सब चीज़ें जैसे हम बचपन से देखते आते हैं वैसे ही मतलब हम ट्राई करते हैं करने के लिए। करते हैं नए तरीके से भी है, देख के ऐसा नहीं कि हम नए तरीके से नहीं करते हैं, लेकिन मदर्स को भी देख के वो रहता ही है, बच्चों में वही गुण आते ही हैं। तो जैसे मेरी मम्मी फॉलो करती थी तो कुछ चीज़ें हैं जो मेरी अच्छी नहीं है हैबिट में, तो वो मेरे हस्बैंड सोचते हैं। तो जैसे मैं मम्मी को देखती थी, मम्मी मेरे बहुत अच्छे से काम करती हैं, तो वो चीज़ें मेरे अंदर है तो मुझे चेंज करनी चाहिए। जैसे कि बाहर से आके मैं बैठ जाती थी, पहले क्या था कि मैं आती और मैं सोफे पे बैठ जाती, तो इनको बहुत गुस्सा आता है। ये कहते कि मतलब बाहर के सारे जम्स लेके आते हो और बैठ जाते हो, ये क्या तरीका है तुम्हारा। तो क्योंकि पहले जब मायके में थे तो इतना ज़्यादा कोई टोकता नहीं था कि बाहर से हम आए, स्कूल से आए या जब हम टीचिंग करते थे तो घर पे आए तो थोड़ी देर रेस्ट करते थे उसी के बाद में, लेकिन हाथ पैर धुलते थे। और अब क्या हुआ कि जब मैं इनके साथ रहने लगी तो इन्होंने मुझे टोका, तो मुझे लगा कि बस सही है कि भाई बाहर से आते हैं तो हमारे साथ जम्स होते हैं, तो हमें सबसे पहले अपनी पर्स रख के साइड में, और वो कपड़ों में टच नहीं हो, पर्स अलग रखो, ये सब चीज़ें उन्होंने मुझसे बोली। तो हाथ पैर धुलो या नहा लो, तो खैर नहा लेना ही प्रेफर करते हैं, तो मैं भी वही चीज़ें करने लगी हूँ। तो आप मेरी बात से अगर सहमत है तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि ऐसा क्या आप लोगों के साथ भी होता है कि जैसे जैसे हमारे घरों में होता आ रहा था वैसे ही हम वो चीज़ें खाने, कुकिंग, रखने, हर चीज़ों छोटी छोटी हैबिट्स जो होती हैं वही वाली फॉलो करते हैं। तो मेरी सब्जी तो बनके तैयार होने वाली है बस, तो अभी मैं जाऊँगी इसके बाद में नहाने में। मैंने नहाया नहीं, वैसे मैं नहा के खाना बनाती हूँ, मॉर्निंग में मैं 7 बजे तक नहा लेती हूँ, लेकिन आज हो गया थोड़ा डिले। और डिले क्या हुआ, तो डिले ही हो गया, फिर 10 बज गया अभी। तो मैंने सोचा कि अब मैं सब्जी बना ही लेती हूँ, मुझे अकेले खानी है, वरना मैं पानी में फिर जाऊँगी, नहा के आऊँगी आई मीन, तो फिर पसीने में भीग जाऊँगी, क्योंकि किचन में तो सभी को पता है कि कितनी गर्मी इस वक्त हो रही है। तो बस ऐसे ही। तो ये देखिए सब्जी फिर बढ़िया सी मैंने आलू बैंगन की सब्जी बनाई है, उसमें थोड़ा सा रसा लगाऊंगी और बस मैं इसी तरीके से इसको पहले अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद में इसमें मैं पानी डालूँगी। इसमें एक भी खिलौना ऐसा नहीं है जो सलामत हो, पता नहीं क्या क्या बीन के रखता है, और इस बकेट में मैं इसको हमेशा भर के रखती हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चे से इतना परेशान हूँ कि ये जैसे ही मैं इसको रखती हूँ ना वैसे ही आता है और तुरंत इसमें सारे टूटे ऐसे क्या ढूंढता है गिरा देता है, और मैंने सारे खिलौने फेंकने के लिए रखे हुए हैं कि इसमें सब टूटे हुए खिलौने। तो बस मैं सावर लेके आई हूँ और अब मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करूँगी। मैं सनस्क्रीन जरूर यूज करती हूँ, थोड़ी सी सनस्क्रीन। टिप तो इतना ज़्यादा धूप हो रही है। तो फाइनली मैंने अपना टचअप कर लिया है और कोई मेकअप नहीं करती मैंने, कुछ भी कोई बेस नहीं लगाया है, सिर्फ कॉम्पैक्ट लगाया है, सनस्क्रीन लगाई है और बस मैं सनस्क्रीन तो लगाती हूँ, कॉम्पैक्ट लगा देती हूँ।
और कभी मैं कोई फाउंडेशन या कोई बेबी क्रीम कोई भी कुछ भी नहीं अप्लाई करती। तो बस चलिए अब खाना खाते चल करके लगी है भूख बहुत तेज़ से, टाइम भी हो गया और शौर हो गए हैं गुस्सा और मुझसे पिट चुके हैं बहुत तेज़ से, बहुत परेशान कर दे। तो मेरी आलू बैंगन की सब्जी बनके तैयार है। पता नहीं क्यों वीडियो में बहुत डल डल लिख रही है, लेकिन इसमें तो बहुत अच्छी लग रही है। बस तुम्हें सर्व करती हूँ। ये कुरकुरे किसके लिए आए हैं? मैं तो ये कुरकुरे तो मम्मा खाना चाहती है। मम्मा? हाँ। क्या मम्मा को लिए आया है? मेरे लिए दूध आया है? हाँ। मुझे कुरकुरे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। मिलेंगे? हाँ। आपने तो मुंह में अचार लगाया हुआ है। अचार खाया आपने? हाँ। कितना खाना अचार खाना पसंद? हाँ, यहाँ कहाँ रखो? यहाँ रखो। इसमें रखो? हाँ, अभी ये ठंडा हो जाएगा। और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और ऐसे भी आ गए हैं शौर के पापा। और शौर को अपना इतना एक्साइटमेंट है अपने पापा के आने का, तो उसको टाइमिंग पता है कि इस टाइम पे आएंगे, तो उसके पहले जाके बालकनी में खड़ा हो जाता है और खड़े खड़े चिल्लाते रहता है, मम्मी ये पापा नहीं है, मम्मा वो पापा नहीं है। और जब वो आएंगे तो बहुत देर से ट्राई करेगा और फिर दरवाजे के पास बैठ जाएगा और कहता है कि मैं पापा को डराऊंगा। तो रेगुलर बच्चों का यही होता है कि जब फादर और बाप बेटी की बॉन्डिंग अलग ही होती है, तो उसकी भी बहुत अपने फादर से उसको अट्रैक्शन है, अपने पापा के साथ में खेलना और सब चीज़ों से बहुत पसंद है। तो आ गए हैं तो चलिए बनाती हूँ चाय। चाय का टाइमिंग है, पहले पानी देते हैं फिर चाय बनाते हैं। सॉरी को ना रोज़ कुरकुरे चाहिए होते हैं, जब से पापा आते हैं तो उधर से उसके लिए एक पैकेट लेके आते हैं। तो मैं भी उसमें से 2-3 लेती हूँ, तो मुझसे कहता है मम्मा आप भी लेना, मैं छोटा पैकेट मंगाती हूँ क्योंकि जितना बड़ा पैकेट आएगा उतने ही खाएंगे। तो ये चीज़ें तो कोई हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, सभी को पता है कि बच्चों के लिए नुकसान करती हैं, बट बच्चे हैं मानते नहीं हैं, तो क्या किया जाए, तो लाना तो पड़ता ही है। थोड़ी सी मैं भी टेस्ट करती हूँ और सॉरी पूरा पैकेट खाते हैं। लो थोड़ा सा सैंडविच बना देती थी जो केचप सॉरी को ना शैतानी करने को दे दो बस। नहीं क्या है बेटा? नहीं करना है। क्या नहीं करना है? नहीं करना है। चिंग्स की चटनी, तीखी चटनी थोड़ा सा भी खा लो तो मजा आ जाता है। बस मैं ऐसे ही सैंडविच उसी में मैंने ना आलू में ही वो मिक्स कर दिया, प्याज टमाटर जो वेजिटेबल्स थी सारी, और उसी में मैंने कर दिया। चस्का नहीं है, अगर आज बनाती है तो मैं चाय ना पीऊँ, मुझे इतना है, लेकिन वो पीते हैं तो फिर मैं बनाती हूँ और तो फिर पी भी लेती हूँ थोड़ी सी किसी। और मोस्टली मेरी चाय क्या होती है कि रखे रखे ठंडी हो जाती है। तो ये सैंडविच भी बढ़िया से बनके तैयार है। थोड़ा सा आपको ना काला काला लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये बिल्कुल जला हुआ नहीं है, एकदम गोल्डन सा है। तो शाम का स्नैक्स बनके क्या खाना है? ये खा रहा हूं ऐसे। सूखी ब्रेड? अरे बेटा ला मम्मा ब्रेड दे दे आपको अलग से। अजय अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा? बढ़िया लगा, अच्छा लगा। आप अच्छे से कर रहे हो? मम्मा ला होता है। देखो इसको इधर देखो, इसमें कॉपी में देखो, कॉपी में इसको ऐसे इधर देखो बेटा, तुम कॉपी में देखते ही नहीं कभी पढ़ते टाइम पे। हाँ तो इसको ऐसे ऐसे कलर करो, हल्के लाइट हैंड से, बहुत लाइट हैंड लगाते हैं कलर। ये कौन सी लीव है? ये कलर कौन सा है बताओ? कौन से
अगर आप अच्छा अच्छा करोगे ना तो सब आपको गुड देंगे और सब कमेंट में भी बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा कलर किया है। इधर देखिए, देख मैम को दिखाऊंगा, मैम खुश हो जाएंगी। मैम को दिखाओगे? मैम खुश हो जाएंगी। तो मैम को प्यार करते हो क्या आप? सही बताओ। मम्मा को भी प्यार करते हो? तुम्हारी मम्मा कौन सी मम्मा है? रानी मम्मा है। और जब मम्मा, मैं हूँ, और जब मैं मम्मा पिटाई लगाती है तब? ये क्या डन हो गया? दिखाओ। वाह, शौर्य ने बहुत अच्छा कलर किया है। शौर्य के पापा की कॉल आ रही है कि शौर्य ने किसी बच्चे से मारपीट कर ली है और उसके ऊपर मिट्टी फेंक दी है, तो वो बहुत रो रहा है। तो कह रहे हैं कि आओ अब तुम देखो आ करके। तो मैं जा रही हूँ नीचे, देखती हूँ क्या किया है। फिर तो मैं काम करके फ्री हुई, इतना सारा काम ही हो जाता है इवनिंग के टाइम पे। चलते हैं और देखते हैं। ये बताओ, आपने लड़ाई किससे करी? किससे लड़ाई करी आपने? विहान तो आ गया, लड़ाई किससे करी आपने? ये स्पाइडरमैन को क्या हो गया है? ऊपर देखो, आंटी की तरफ देखो। अब बताओ क्या हुआ है? इसको चोट लग गई। इसको चोट लग गई? कैसे लग गई? और इसका हाथ गोल गोल घूमने लगा है। और शौर्य, आपकी गाड़ी में क्या हो गया? हमारी गाड़ी में क्या है? स्विमिंग पूल का पानी तो साफ था, अब चेंज करने वाला हो गया मुझे लग रहा है। शाम के टाइम पे सब बहुत, तो अजय को ना वॉक करने की हैबिट हो रही है। अब सोचते हैं कि इनको क्यों आप दुबले होने के लिए कोई बात नहीं, झूठ बोल रहे हैं। और शाम को जब आते भी है ना, तब भी ये सोचते हैं कि बस हमें वॉक करना है, वॉक करने से हेल्थ मतलब सही हो जाएगी। हेल्थ सही है मतलब वेट लॉस हो जाएगा। और ये अपनी डाइट को एकदम कम कर दिए, रात को खाना ही नहीं खाते। तो मैं कहती हूँ डाइट लो, थोड़ी सी कम लो, कम खाओ, वो सही है। लेकिन एकदम ऑफ कर देना भी सही नहीं है। तो अभी हम इस तरफ आए थे स्विमिंग पूल की तरफ। वैसे मैं इधर नहीं आ पाती क्योंकि शौर्य रहता है, और शौर्य को लेके आना फिर वो एक घंटे निकलता नहीं है, और नहीं निकलता है, इस वजह से उसको फिर कोल्ड हो जाता है। तो अभी तो मेरे फेस पे मत जाइएगा, बहुत पसीना, इतनी गर्मी है ना। अब वॉक करो तो और भी। और जब नीचे आते भी है ना, तो ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को बराबर देखना पड़ता है। अगर आप शौर्य को मैं देखूँ ना, तो वो इतनी शैतानी करता है कि मानता ही नहीं है। और भी बच्चे, उसका एक फ्रेंड है विहान करके, उसके साथ में गाड़ी लेके आएंगे, फिर खेलेंगे, फिर फेंकेंगे, बस एक ही काम उनके पास में ही रहता हुआ है। तो इसीलिए आना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज का ब्लॉग मैं सोच रही हूँ मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मैं शौर्य को लेकर उसके ऊपर जाऊँगी, उसके बाद उसको नहलाऊँगी और उसको चेंज करूँगी, फिर उसको दूध पिलाऊँगी, उसके बाद ही सोएंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कहाँ जा रहे हो तुम लोग?